हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस पढ़ने के पहले हम लोग कुछ इसके टर्म को समझ लेते हैं। एक टर्म इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड। वो प्राइस जिस पर कोई ऑब्जेक्ट हम परचेज करते हैं वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है, जिसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारा आएगा वो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड। वो प्राइस जिस पर कोई ऑब्जेक्ट हम सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। शॉर्ट में इसे हम एसपी लिखते हैं। ये दो टर्म हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्कशीट के लिए। फिर हम इसके रिलेशंस को देखते हैं फार्मूला के थ्रू। कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस का क्या रिलेशन होता है? तो सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रिलेशन यह है कि जब सेल प्राइस यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो हमें प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट को गेन ही बोलते हैं, तो हमें गेन प्राप्त होता है या प्रॉफिट व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट कि अगर 100 रुपीज़ की कोई आर्टिकल अगर परचेज की गई है और उससे 110 रुपीज़ बेची गई, तो 10 रुपीज़ हमारी प्रॉफिट हो गई। 110 माइनस 100 इक्वल टू 10, यानी 10 रुपीज़ हमारी प्रॉफिट हो गई। ठीक उसके उलट में क्या है कि लॉस इक्वल टू सीपी माइनस सीपी। जब सीपी कॉस्ट प्राइस अगर एसपी से ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में हमें लॉस मिलेगा। लॉस मिलेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जब किसी आर्टिकल को मैंने परचेज किया 100 रुपीज़ में, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ हो गया, और उसको मैंने सेल किया 90 रुपीज़ में, यानी 90 रुपीज़ में सेल करने पर 10 रुपीज़ का वो हमारा लॉस हो गया। यानी 100 माइनस 90 इक्वल टू -10, यानी 10 रुपीज़ हमारा लॉस हो गया। अब इनका हम लोग को परसेंट भी निकालना रहेगा, तो उसकी एक फार्मूला है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा उसके ठीक उलट है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम मेमोराइज कर लेना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम हमारा 1 नंबर प्रॉब्लम वो 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। तो क्वेश्चन नंबर ए हम देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड गेन और लॉस परसेंट। वो ABCD चारों का ये सेम क्वेश्चन है। गेन और लॉस परसेंट हमें बताने हैं। तो गेन एंड लॉस परसेंट बताने के लिए हमें क्या करना है कि देखना है, पहले सीपी दिया हुआ है, गिवन है सीपी 900 रुपीज़ एंड एसपी 1080 रुपीज़। तो दिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मीन्स एसपी है 1080 और उससे कम है सीपी 900, मीन्स हमारा प्रॉफिट होना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी 1080 माइनस 900 इक्वल टू रुपीज़ 180। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेन और लॉस परसेंट बतलाने में तो हमें प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। प्रॉफिट के प्लेस पर हम 180 रुपीज़ पुट करते हैं। 180 रुपीज़ हमने निकाला हुआ है। सीपी हमारा है 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 और कैलकुलेट करने पर 20% गेन। ये हमारा आंसर होगा 20%। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। सीपी इक्वल टू रुपीज़ 2400 एंड एसपी इक्वल टू रुपीज़ 2250। बट यहाँ क्या है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी एसपी से ग्रेटर है
तो इस कंडीशन में हमारा लॉस होना है, तो यह हम लॉस का फार्मूला यूज करेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP के प्लेस पर पुट करते हैं 2400 एंड SP के प्लेस पर 2250। कैलकुलेट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आता है ₹150, जो कि हमारा लॉस है। हमारा लॉस निकलता है ₹150। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। तो लॉस हमारा कितना है ₹150। ₹150 पुट करते हैं, CP हमारा है ₹2400 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करते हैं तो आता है होल 6 1/4% लॉस। ये हमारा आंसर होता है। लॉस परसेंट है 6 होल 1/4%। हम लोग आते हैं C नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का C। क्वेश्चन नंबर 1 का C नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है CP ₹750 एंड SP है ₹850। इस कंडीशन में देख रहे हैं SP इज ग्रेटर देन CP। SP हमारा ग्रेटर है CP से, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट होता है हमें, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP के प्लेस पर पुट करते हैं ₹850, CP के प्लेस पर पुट करते हैं ₹750। सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है ₹100। ये हमारा प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट हमारा है ₹100। देन प्रॉफिट परसेंट चूंकि में निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला में यूज करते हैं, जो फार्मूला यूज कर रहे हैं अभी, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। तो प्रॉफिट हमारा है ₹100। ₹100 मैंने पुट किया, CP ₹750 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करते हैं तो 13 होल 1/3% गेन। ये हमारा आंसर है, 13 होल 1/3% गेन। हम आते हैं D नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन 1 का D नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP इक्वल टू ₹10,200 एंड SP इक्वल टू ₹8,670। यहाँ देख रहे हैं कि CP इज ग्रेटर देन SP, देन इस सिचुएशन में हमारा लॉस होना है, क्योंकि CP हमारा ग्रेटर है SP से। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP के प्लेस पर 10,200 पुट करते हैं, SP के प्लेस पर 8,670 हमारा दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करने पर ₹1,530 आ रहा है, जो कि हमारा लॉस है। हम लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। तो लॉस हमारा 1,530 हमने निकाला हुआ है, CP हमारा है 10,200 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेट करने पर 15% लॉस हमारा आ रहा है, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर D का। 1 नंबर क्वेश्चन का D नंबर का आंसर है 15% लॉस। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है ए शॉपकीपर बाइज 30 chocolates bar at ₹15 each and sold all of them for ₹525. Find the profit percent he made. एक शॉपकीपर है, वो 30 चॉकलेट बार्स खरीदता है ₹15 ईच पर, और वो बेच देता है उन्हें ₹525 पर सारे चॉकलेट्स को। उसका प्रॉफिट परसेंट हम लोग को बतला रहे हैं, जो उसका प्रॉफिट परसेंट होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं सॉल्यूशन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द चॉकलेट बार्स कितने हो गए, 30 इंटू 15। 30 चॉकलेट बार्स उन्हें ₹15 ईच के कॉस्ट पर खरीदा है, तो 30 इंटू 15 इक्वल टू ₹450। ये चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस हो गई। बट गिवन है क्वेश्चन में कि सेल प्राइस ऑफ द चॉकलेट बार्स इक्वल टू 525। सेल प्राइस हमारी हो गई 525। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, 525 इज ग्रेटर देन 450। तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP के प्लेस पर हम 525 लिखते हैं, यहाँ हमने निकाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड CP इक्वल टू 450 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है ₹775।
75 जो कि हमारा प्रॉफिट होता है। बट हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। तो 75 पुट करते हैं प्रॉफिट के प्लेस पर, 450 आता है CP हमारा है, एंड 100 कैलकुलेट करने पर 16 होल 2/3% हमारा गेन है। ये हमारा आंसर है। हम आते नंबर 3 क्वेश्चन पर। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा कहता है, मैन बाइज अ रेडियो सेट फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹972, व्हाट इज इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो सेट ₹900 गिवन है, सेल प्राइस ऑफ द रेडियो सेट 972 गिवन है क्वेश्चन में। देन सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इस सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, 972 माइनस 972 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP करते हैं। तो 72 पुट करते हैं प्रॉफिट के प्लेस पर, 900 हमारा CP है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 72 बाई 9 कैलकुलेट करते हैं, 8% हमारा गेन आ रहा है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, मिस्टर गुप्ता परचेजेज ए हाउस फॉर ₹2,50,000 एंड स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिपेयर्स। मिस्टर गुप्ता एक हाउस परचेज करते हैं 2,50,000 पर और 50,000 स्पेंड करते हैं इसके रिपेयर्स पर। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख, फाइंड हिज गेन परसेंट। वो 4 लाख में सेल करते हैं, इसका हमको गेन परसेंट बतलाने हैं। तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा गिवन है, 2,50,000 में परचेज किया उन्होंने और 50,000 और स्पेंड किया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 3 लाख रुपीज़। बट सेल प्राइस इज द हाउस 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ इज ग्रेटर देन 3 लाख, यानी SP इक्वल टू ग्रेटर देन CP। यहाँ में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, 4 लाख माइनस 3 लाख रुपीज़, 1 लाख हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, 1 लाख इंटू 100 बाई 3 लाख, प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, 3 लाख हमारा कॉस्ट प्राइस है, 100 बाई 3 मीन्स 33 होल 1/3% गेन आता है कैलकुलेट करने पर। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके साथ ही ये हमारा वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट अगले चैप्टर में, अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।